इंट्रो। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे किसी भी पर्सन को मैनिपुलेट करे सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक ऐसे ही काम नहीं करती, इसको आपको ठीक से समझना होगा। इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, जिसकी दो अलग अलग बुक्स है, जिसको लिखी है रॉबर्ट मेयर और दूसरी बुक को लिखा है ऑरम जॉनसन ने। आप इन दोनों बुक्स को अमेजॉन से बाय कर सकते हैं। गेट 3D चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल जरिए आपको दुनिया की हर एक किताब के बारे में आगे दूसरी वीडियोस में पता चलेगा। एक, अगर आपको चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात वाय माने, तो जरूरी है कि सामने वाला आपको पसंद करे। ऐसा करने के लिए ध्यान रखें कि जब आप किसी से बात करें तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करें। हालांकि ध्यान रखना है कि जब आप ऐसा करें तो सामने वाले के कोई भी एक्शन को कॉपी करने में थोड़ा समय लें। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति ने बात करते वक्त अपने हाथों को क्रॉस किया है, तो आप ऐसा करने से कम 30 सेकंड का टाइम लें। तुरंत ही सामने वाले के एक्शन को कॉपी ना करें। फेस सेकंड मैनिपुलेशन स्किल्स को तेज करें। किसी दूसरे व्यक्ति के ब्रेन कंट्रोल के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्किल को तेज करना होगा। इसमें दो चीजें काम करती है। पहली, हाउ टू मास्टर योर इमोशंस, और दूसरा, सामने वाले को हम मनचाहा कैसे फील करवाएं। आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा और उन्हें मनचाहे तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस करना है, जिसके लिए इमोशनल टेक्निक्स की कमी नहीं है। फेज थर्ड, अपने इमोशन को समझने के लिए आप डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग क्लास का सहारा ले सकते हैं। जब आपको पता चलता है कि लोगों के सामने कैसे रिएक्ट करना है, तभी आप अपने इमोशन पर बेहतर कंट्रोल पा सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आप अपने थॉट एंड इमोशन को बेहतर तरीके से दूसरों के सामने पेश कर पाएंगे। दूसरा, आपको पता चलेगा कि अपनी जरूरत को लोगों को सामने कैसे पेश करना है ताकि वो मना ही ना कर पाए। फेज फोर्थ, मैनिपुलेट योर बॉस। ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए रैशनल एंड लॉजिकल अप्रोच पर काम करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ऑफिस में प्रॉब्लम होती है, तब अपने बॉस के पास बार बार जाकर कंप्लेन करने से हो सकता है आपको ऑफिस से ही निकाल दिया जाए। इसके बजाय अगर आप एक लॉजिकल इशू अपने बॉस के सामने रखते हैं तो 75% चांस है कि आपकी बात सुन ली जाएगी। अगर आप अपने ऑफिस में किसी बड़े डीढ़े बदलाव को लाना चाहते हैं तो एक सप्ताह पहले ही खुद में कुछ बदलाव करें, जैसे कि खुद को रोल मॉडल साबित करना, लेट काम करना और एक स्माइल चेहरे पर बनाए रखना। अपनी बात को इस तरह पेश करें जैसे कि यह कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन इसका बदलाव बद्दा हो सकता है और इसका फायदा उन्हें ही मिलना है। कभी भी इस तरह की बातें सुबह सुबह ना करें। हर बात को पेश करने का एक वक्त होता है और सही समय पर कही गई बातों को मानने के चांस भी ज्यादा होते हैं। फेज 5, मैनिपुलेट पीपल टू गेट व्हाट यू वांट। फाइनल कंक्लूजन, हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी कई कंडीशन से गुजरते हैं जहां दूसरों से अपनी बात को मनवाने के लिए हमें कई साइकोलॉजिकल फैक्ट का सहारा लेना पड़ता है। लोगों की सोच को पढ़ने के बाद ही उनमें बदलाव करना संभव है। जब हम इस तरह की स्थिति से गुजरते हैं तब हमें पता चलता है कि लोगों को जब तक कुछ मिलता नहीं है वे हमारे लिए कुछ नहीं करते। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी मैनिपुलेट पीपल थिंकिंग एंड इमोशन पर आप काम करें, तब आपको उनके लालच को बाहर निकालना है। अगर आप लोगों को वो दे जो वे चाहते हैं, बदले में आपको जो चाहिए उन्हें देना होगा, तो आपकी बात को मानने के चांस बढ़ जाते हैं। लोगों की सोच को बदलना किसी तरह से गलत नहीं है, जब तक कि आप उनके इमोशन के साथ ना खेलें। फेज 6, कॉपी द पर्सन यू आर विथ। अगर कोई व्यक्ति किसी से बात करते समय उनकी शारीरिक भाषा, हाव भाव और चेहरे के भावों की नकल करने का प्रयास करता है तो इसे मिररिंग इफेक्ट कहा जाता है। 1999 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक छोटा सा शोध किया जिसे इन्होंने नाम दिया चैमेलियन इफेक्ट, यानी कि गिरगिट प्रभाव। लेकिन आज के टाइम ये थोड़ा एडवांस हो चुका है। दुनिया में हर कोई एक दूसरे को नकल करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मिररिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। असल में माजरा ये होता है कि वो उनकी एक्टिंग से प्रभावित होते हैं। एक रियल मिररिंग इफेक्ट में एक पर्सन उस व्यक्ति को चुनता है जिसमें कॉन्फिडेंस और रिएक्शन या एक्टिवनेस ज्यादा हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।